आप फिर 5 टोटके सुनिए। जिसके घर में अधिक सिर की पीड़ा होती है, जैसे कि भूत बाधा से है, तो गर्मी से है, जगवार के कारण है, माइग्रेन है, उसके लिए डॉक्टर को दिखाना है। ध्यान रखें, बोलने के पहले ये बता दें कि किसके लिए है। गर्मी से है, जगवार से है और माइग्रेन से है, तो डॉक्टर को दिखाना है। और नहीं तो अय्या जारा ऊंट कटारा, जो गांव के लोग जानते हैं, हवन में अय्या जारे की जड़ लगती है, अय्या जारे की संविदा लगती है, आहुति दी जाती है, तो गांव स्तर पे अय्या जारा होता है। यदि किसी व्यक्ति को सिर में दर्द हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, तो हाथ में अय्या जारे की जड़ बांध दो। आपके घर में ना तो बुखार आएगा ना सिर में दर्द होगा। किसी को सर पे या बिच्छू ने डंस कर लिया है, जब जिस जगह काटा है ऊपर से नीचे की ओर उस स्थान की ओर ले जाइए, जड़ को स्पर्श करते हुए, उसका बिच्छू का जहर वहीं समाप्त। 24 घंटे तक चिलमिलाएगा और खत्म हो जाएगा। उसका शरीर नहीं टूटेगा और ना ही फटेगा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना नसें तर्राएंगी। यह गारंटी देता हूं। अय्या जारे की जड़, यदि गले में गर्रा हो गया, हौका हो गया, परसूला हो गया, पशु को गले में बांध दो उसकी जड़, आपका पशु की रोग खत्म हो जाएगा। उसका गला रुक गया है, हुआ कर रहा है, जीभ निकाल रहा है, फंसूकर फेंक रहा है, तो अय्या जड़े की जड़ को गले में बांध दो, उसका पशु तत्काल ठीक हो जाएगा। 24 घंटा तो बहुत है, 24 मिनट में ठीक हो जाएगा। अय्या जारे की जड़ है, यदि कमर का चुर्रा चला गया है, तो धतूरे का जो जड़ है, धतूरे की जड़, उसको काट लीजिए और उसको मालिश कर दीजिए ऊपर से नीचे की तरफ, चारों तरफ से उसको फेर दीजिए, उसका चुर्रा उतर जाएगा। ऐसे ही अय्या जारे की जड़ है, यदि उसके पीठ से लेके कमर की ओर और पुट्ठे तक ले जाएंगे 7 बार, कैसा भी चुर्रा चढ़ा हो उतर जाएगा। अय्या जारे की जड़, कैसे भी आंखों में अंधासी का दर्द हो, आपको रतौंधा आता हो, रतौंधा दिखना कम हो जाता है, किसी किसी को हो जाता है, जिसको रतौंधी बोलते हैं, उस अय्या जारे की जड़ को हाथ में बांधकर और आधी जड़ को कमर में बांध दें और आधी जड़ को गले में डाल दें और आधी जड़ को हाथ में बांध दें, इतनी सी जड़ को छोटे टुकड़ा करके, उसका रतौंधा खत्म हो जाएगा। अय्या जारे जड़ से अनेक उपाय। यदि अय्या जारे की लकड़ी से या अय्या जारे की जड़ को आप प्रॉपर प्रणाम करके ले लेते हैं और 41 दिन तक दांतुन मंजन करते हैं, तो आपके ऊपर माता सरस्वती की कृपा हो जाएगी और साक्षात आपकी सरस्वती की आवाज निकलने लगेगी और आप जिससे जो कह देंगे उससे हो जाएगा, जिस साधकों के लिए सबसे अमूल मंत्र है। साथ ही अय्या जारे की जड़, अय्या जारे की जड़ से को जल में, गर्म पानी में बढ़िया से उसको खौला लो, बढ़िया खौलाओ, इतना खौलाओ कि पानी आपका आधा हो जाए और उससे आप स्नान करो तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। नीम के पत्तों से गर्म करके खूब खौला के उससे स्नान करें, आपके बाल नहीं झड़ेंगे। नीम के पत्तों को बढ़िया घिस करके अच्छे से और उसमें अय्या जारे को मिला करके अपने बालों में लगाइए, आपके बाल नहीं झड़ेंगे। शेष आयुर्वेदिक लोगों से भी पूछ लीजिएगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिएगा। और यदि के पंडोकर सरकार के दरबार से एक और, यदि अय्या जारे की जड़ आपके हाथ में बंधी है तो आपके ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा, जो मैं गारंटी देता हूं। अय्या जारे की जड़, अय्या जाड़ा मतलब जो हवन में लगता है, 9 समुदाय में लगता है अय्या जारा, पूछ लेना, नाई अच्छे से जानते हैं और किसान लोग तो जानते ही हैं। तो अय्या जारे की जड़ यदि ताबीज में रख के बच्चे के गले में डाल देते हैं तो बच्चे को हाय नहीं लगेगी। अय्या जारे की जड़, जिसको बवासीर हो, जिसको मसे की शिकायत हो, अय्या जारे को बढ़िया उसको लेस में लगा करके, एक काजल की रूप में बना करके, एक लेप लगाने के रूप में लगा करके आप अपने गुप्त स्थल पर ऊपर से लेप कर लीजिए, 24 घंटे में बाधा खत्म हो जाएगी। ये अय्या जारे की जल का टोटका है। अय्या जारे के 8,956 प्रकार के औपचार हैं। अय्या जारे पे 8,000 से ज्यादा। ये प्रमाण औसत विज्ञान की पद्धति से दे रहा हूं और अथर्ववेद के और अग्नि पुराण के हवाले से बोल रहा हूं। कहां से बोल रहा हूं? अथर्ववेद, औसत विज्ञान और दूसरा अग्नि पुराण के हवाले से बोल रहा हूं।
जब चाहे कोई भी पूछ सकता है, और जिसको दम हो पूछने की या जिज्ञासा रखता हो शिष्य के रूप में या बड़े भाई के रूप में पूछना चाहता हो तो आप पूछ लीजिए। मैं आपका छोटा भाई हूं, या गुरु के रूप में या बड़े भाई के रूप में पूछना चाहते तो कभी भी आइए। मैं तो बता ही रहा हूं, तभी तो बोल रहा हूं कि आप लोग भी कुछ बने, जिससे ज्यादा समाधान के मास्टर आप लोग बने। छोटी छोटी बीमारियों के लिए जो मंदिर में जाना अच्छी बात है, हनुमान जी के दर्शन करना अच्छी बात है, चरणामृत लो, जल लो, बहुती लो। जगह जगह के जो भीड़ डप्पाले में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। किसी बाबा बैरागी के नाटक करने वाले नेटक चेटक वालों के यहां भीड़ लाने की जरूरत नहीं है। ये आपको घर बैठे औपचार बता दिया है। ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये हमारे यहां पहले सब थी। एक से एक बड़ी चीजें थी जो लोगों को समाधान पहुंचाती थी। आपको डायरी पेन रख लीजिए, और जितना हमने बोल दिया ये आप फेसबुक ट्विटर पे देख सकते हैं, श्री पंडो का सगात चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आप पंडो का सगात चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको एक से एक आप तो लिख के भेजिए कि आज इस रोग के लिए क्या करना चाहिए, मैं उसी पर बोलूंगा। लेकिन वो एसएमएस के माध्यम से पूछेगा, मैं फोन पर बात नहीं करूंगा, मैं सार्वजनिक बोलूंगा, क्योंकि हम गुरु हैं। हम चाहते हैं एक साथ अथर्ववेद की पद्धतियों को स्वीकार करें। लोग पूछते हैं महाराज जी आपने ये पूजा कराई, आपने ये टोटका कराया, आपने विधि बताई, ये कहां से बताई? मैं जो विधि को करता हूं या कराता हूं या कराने की घोषणा कर रहा हूं और आपको दे रहा हूं, ये कोई मन गणंत कपोल कल्पित नहीं दे रहा हूं। हम शास्त्र पुराण वेद श्रुति स्मृति वृद्ध जनों की चीज आपको दे रहा हूं, जो मैंने अपने जीवन में उपयोग की है और हजारों शिष्यों पर करके प्रैक्टिकल करके आज आपको पुनः सौंप दिया है प्रसाद के रूप में। परम पूज्य सतगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज के दिव्य दरबार में पुष्पावती गंगा में स्नान, नीम का दर्शन, नीम स्पर्श, श्री पंडोकर सगा सूरवाला शिवबाला का दर्शन, हनुमान पांडवघर पांडवपीठ के दर्शन करते हुए आश्रम में आकर परम पूज्य सतगुरु श्री हाथीवान महाराज का दर्शन करें, मनसापूर्ण हनुमान जी का दर्शन, बांके बिहारी श्याम मोहनी मैया का दर्शन, और साथ ही रांझी मां का दर्शन करें, और हनुमान पंचखड़े में आकर के यह सिद्ध पीठ में आप अपनी दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान हेतु उसमें 1 घंटे 2 घंटे समय बिताइए। सुबह दोपहर शाम आपका बाधा नहीं रहेगी, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। ये हम आपको आशीर्वाद एवं विश्वास दिलाते हैं। और विश्वास रखिए, स्वयं को प्रसन्नता भरा हृदय को मजबूत रखिए, बार बार परमात्मा का स्मरण कीजिए, आपके दिल में हृदय में प्रसन्नता आ जाएगी और जीवन में प्रसन्नता रहेगी। आशीर्वाद है। बोलिए परम पूज्य पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। आने वाले समय में पंडोकर धाम में बहुत बड़ा विशाल महायज्ञ, गरीब बच्चों के, सर्व जाति संप्रदाय के बच्चियों के विवाह अपने स्तर पर तय कर लें, अपने घर पर देख लें। यदि कुंडली नहीं मिल रही है तो उपाय पूछ लें, हम आपको मार्गदर्शन कर देंगे। और पंडोकर धाम में आने वाले समय में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने बच्चे बेटियों के नाम लिखा करके अपना यहां पे सम्मिलित हो जाएंगे। पंडोकर सखा ट्रस्ट, पंडोकर सखा के भक्त मंडल, शिष्य मंडल, आप हमारी बेटी बेटाओं के हमारे साथ खड़े होकर कन्यादान लेंगे, विदा करेंगे, पीले हाथ करेंगे और आशीर्वचन देंगे कि सबके घर में खुशहाली हो, खूब घर में वृद्धियां हो और अच्छी अच्छी बेटियां बहुएं आवे, अच्छे अच्छे बेटा आवे। यही मेरा आशीर्वाद है। पंडोकर धाम में तीर्थ का निर्माण चल रहा है, जिसमें आप लोग सहभागी बनिए, सहपाठी बनिए, हमारे इस नींव के पत्थर बनिए इस धाम के, और पंडोकर सरकार के तीर्थ विस्तार में सहयोग प्रदान कीजिए। हम आप सबसे सहयोग की आशा करते हैं और कहते हैं श्रद्धा आस्था विश्वास आवश्यक है। यदि आस्था श्रद्धा विश्वास नहीं है तो आपका कार्य होना असंभव है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। आगे चलते हैं।